आसिम साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है वो माली मुश्किलात के पेश नज़र हॉस्पिटल्स में फ्री अद्वियात की जो फराहमी है वो मुतासिर है, इस पर क्या इक़दाम किए गए और क्या मौक़िफ़ है, पहले ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, केयर टेकर गवर्नमेंट में की अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए स्पेशली जो सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ऑफ कोर्स लेडी रिंग हॉस्पिटल, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहा है क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल होने के नाते पूरे सूबे से लोग यहाँ पे रेफर होते हैं। तो अगर मैं मखसूस किसी मेडिसिन की बात करूं तो ये गलत होगा। ओवरऑल हमें इश्यूज रही हैं एडमिटेड पेशेंट्स के लिए, उनकी सर्जरीज के लिए, फिर मेडिकेशन वगैरह। ज़ाहिरी बात है लोग सेहत कार्ड के आदी रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी कि एकदम से फ्री सर्विसेज बंद हो गई और सारा इलाज जो है पैसों के ऊपर है। तो बीइंग मीडिया मैनेजर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स में डेली यहाँ पे डील करता हूँ जो मेडिकेशन के हवाले से होती थी, और उनको फिर काउंसिल करना हमारे लिए बहुत टफ रहा है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो रहा है फंड का ये था कि ऐसा लग रहा था हमें कि प्रॉपर असेसमेंट नहीं है हॉस्पिटल्स की, स्पेशली जो 3 बड़े हॉस्पिटल्स है, लेडी हॉस्पिटल, हयात और मेडिकल कॉम्प्लेक्स, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल। तो ये ऐसे अस्पताल है कि इससे पूरे सूबे का जो है एक किस्म का ट्रस्ट है कि मतलब एक इलाज या कोई मेडिसिन कहीं भी नहीं मिल रही पूरे सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो राइट। अच्छा, मोहम्मद आसिम हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सेहत डॉक्टर रियाज अनवर साहब ने, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब हम तो ठीक है, लेकिन जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जो मरीज हैं वो ठीक नहीं है, वहाँ पे अद्वियात की भी कमी है, आपके इल्म में होगा, और फंड्स जो हैं 5 अरब रुपए की मेरे ख्याल से समरी तो चली गई है, वो जल्द मेरे ख्याल से रिलीज होने वाले हैं, उसके बारे में अपडेट कर सकते हैं सर प्लीज? जी सर, समरी चली गई है। आपको पता है पूरा पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट भी और फिर सूबाई हुकूमतें भी। और इस वजह से जब फेडरल गवर्नमेंट से फंड लेट आते हैं तो हम भी इनको आगे फंड लेट रिलीज करते हैं। ठीक, ये वजह थी और कोई ऐसी बात नहीं थी। तो फंड इनको रिलीज हो गए, अब दवाइयां आ जाएंगी इनके हॉस्पिटल में सब, और गए बगए हम इनको पैसे देते रहे टॉप अप के लिए, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि हमारी भी मजबूरी है। अगर पैसे हों तो मरीज हमारे हैं, अस्पताल हमारे हैं, हमने कहीं लेकर तो नहीं जानी है, ये तो गवर्नमेंट के पैसे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर। जब फेडरल से लेट रिलीज की होती हैं सर, इस प्रोसेस को किस तरीके से जो है बेहतर किया जा सकता है ताकि स्विफ्टली जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाए? सर आप भी माशाल्लाह समझते हैं, मतलब हम सब पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है। इसको तो आप मानेंगे ना? बिल्कुल जी। और मैं फिर भी लीडरशिप को सलाम करूंगा कि उन्होंने जिस माशी हालात में पाकिस्तान को संभाला दिया, हम बैंकरप्ट नहीं हुए, हम और मुल्कों की तरह खराब नहीं हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, डिलेज हुए हैं, पेमेंट्स को डिलेज हुई हैं, सैलरीज डिलेज हुई हैं, और चीजें डिले हुई हैं, लेकिन मिलता रहा, लोगों को चीजें मिलती रही। आप इसको भी आप शाबाश देना कि अस्पताल बंद होने से हमने बचाए हैं। जी ठीक है ना? अगर बिल्कुल जी, बिल्कुल एप्रिशिएट। अच्छा सर, साथ ये भी बताएं कि जो अस्पताल हैं उनमें अद्वियात की कमी के मसले के लिए निगरान हुकूमत अभी क्या प्लान कर रही है? कुछ ही रोज रह गए बेटे, ये थी कि कुछ लाइबिलिटीज थी, वो तो उनको पेमेंट हो जाएगी ना, जो वेंडर्स होते हैं, और जो बाकी है वो उनको पैसे पंच हो जाएंगे, आज उनको मिल जाएंगे पैसे, तो वो जो आगे ऑर्डर्स हैं वो प्लेस कर देंगे, और उनको ऑर्डर ऑलरेडी जो वेंडर्स से बिडिंग हुई थी वो हो चुकी है, वो तैयार है बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो कहते थे कि हमें लाइबिलिटीज जो रहती है ना वो पूरे करें, तो लाइबिलिटीज भी उनको मिल जाएगी, उनको ये भी पता लग गया कि जी पैसे भी रिलीज हो जाएंगे, तो अब इंशाल्लाह कोई एक्यूट प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है आसिम, अभी जो है मुशीर सेहत साहब भी हमारे साथ ही हैं, आप बताइएगा मजीद क्या क्या मसाइल जो हैं वो दरपेश है आवाम को? एक तो अद्वियात की फराहमी नहीं है, दीगर मसाइल? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुशीर सेहत साहब ने इन तीनों अस्पतालों को बड़ा सपोर्ट किया है, क्योंकि एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है इस सारी सिनारियो में वो ये है कि इमरजेंसी सर्विसेज हमारी जो है वो
मतलब मुतासिर नहीं हुई, लेकिन जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं ज़ाहिर बात है वो थाउजेंड्स में होते हैं, तो उनके लिए फिर थोड़ा सा मेडिसिन का ये सर्विसेज का मसला आ रहा है। अभी जो फंड रिलीज हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी लाइबिलिटीज हैं मेडिसिन की उनको हम पे कर देंगे, और होपफुली जो हमारी सर्विसेज हैं वो इसी तरह जो है बगैर किसी प्रॉब्लम के वो कंटिन्यू रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी तो खैर अब केयर टेकर सेटअप है, तो इन द फ्यूचर क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो सेहत कार्ड था, वंस द फाइनेंशियल सिचुएशन इज बेटर इन द कंट्री, तो उसको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा? बेटे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म के साथ देखें, हम सेहत कार्ड की जो पेमेंट है ना उसके हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। जब हमने गवर्नमेंट ली थी, जब हम 1 साल पहले आए थे, तो उस वक्त 44 बिलियन रुपीस जो है ना वो सेहत कार्ड की लाइबिलिटीज थी। अब वो लाइबिलिटीज कम होकर 8 या 10 बिलियन रुपीस के करीब रह गई। वेरी नाइस। ठीक है ना, तो वो उनकी पेमेंट हो गई है, वो बस थोड़ा से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, वो हम भी अभी किसी वक्त भी शुरू हो जाएगा। वैसे ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि केयर टेकर सेटअप में बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है और ज़्यादा काम किया है प्रीवियस गवर्नमेंट से, अगर कंपैरिजन भी किया जाए इसका। तो सर ये एक्सपेक्टेड कब तक है सेहत कार्ड का जो है रीइंस्टेट होना कंप्लीटली? ये तो मैं आपको फिक्स डेट तो नहीं बता सकता, मेरी कोशिश तो ये एस्टिमेटेड, क्योंकि हम तो जो स्टेट लाइफ है, जो हमारे पर्सनल पार्टनर्स हैं सेहत कार्ड में, हमारी तो उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज ही हो जाए तो बहुत अच्छे, क्योंकि ये गरीब आवाम को तकलीफ मिल रही है। मतलब हम तो आवाम के लिए बात करते हैं ना, हमारी तो देखें हमारा टारगेट जो है वो पब्लिक है। पब्लिक वो है जो 62% पब्लिक है जो कि पुअर है, जिसकी जो माशी आमदनी जो है वो 30,000 या इससे भी कम है, 32,000 या इससे कम है। हमारा टारगेट वो है कि वो सफर नहीं होने चाहिए। आप इस चीज को भी क्रेडिट देंगे कि हमने जब रैशनलाइज किया ये सेहत कार्ड, तो हमने उस वक्त भी हमारा टारगेट ये था कि गरीब लोगों को हमने सफर नहीं होने दिया, उसमें भी रैशनलाइजेशन में भी नहीं। हॉस्पिटल्स हमने रैशनलाइज किए और को पेमेंट रिड्यूस की। अब ये जो नई हुकूमत आएगी ये उनकी मर्जी है, वो जिस तरह इसको फिर जिस तरफ ले जाएं, लेकिन हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कुछ मसाइल का हम अभी जिक्र भी कर रहे हैं कि सेहत कार्ड ना होने की वजह से आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पहले वो फ्री इलाज करवा पा रहे थे लेकिन अभी वो नहीं करवा पा रहे। इसके अलावा भी कुछ मसाइल है जिनका हमने अभी जिक्र किया। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट को इमीडिएटली क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? बेटे ये तो वही आपको बता सकेंगे, मैं तो नहीं बता सकता। इमीडिएटली तो ये कि आप उनको अपनी इकोनॉमी को बड़ा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारा फाइनेंस का है, और फाइनेंस का मसला हल हो गया तो बाकी मसले हल कर सकते। कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो हल करेगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको साल हो गया है मिनिस्ट्री को देखते हुए, तो सर ये बताइएगा कि पिछले 10 साल से केपी में जो है पीटीआई की हुकूमत थी, और पिछले 16 माह जो वहाँ पे पीडीएम भी आई थी, और सॉरी केयर टेकर ही सेटअप था वहाँ पे, तो आपने ये क्या मसाइल का सामना आपको करना पड़ा जब आपने टेक ओवर किया? बेटे मैंने आपको कहा जो सबसे बड़ा मसला था ना वो इसका था, मतलब फाइनेंसिस का था। बिग चैलेंजेस फाइनेंसिस, और अल्लाह करे कि आने वाली हुकूमत इसको संभाला दे। हमें ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए, ये मेरी एक एडवाइस होगी हर पाकिस्तानी को, हर एडमिनिस्ट्रेटर को, हर सियासतदान को, कि अभी हमें बड़े सोच समझ कर पैर फैलाने चाहिए। एब्सोल्युटली।